आज हम बात करेंगे बीएमएस क्या होता है, बीएमएस कितने साल का कोर्स है, बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बीएमएस का क्या सिलेबस होता है और क्या एग्जाम पैटर्न होता है, और अगर आप यहां पर फेल हो जाते हो तो क्या होता है बीएमएस के अंदर। इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको यहाँ पर पूरा देखना है ताकि आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोशन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएमएस जो होता है इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अंदर आपको आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है बीएमएस की 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसके अंदर 4.5 साल का थ्योरी कोर्स होता है और 1 साल का आपको यहाँ पर इंटर्नशिप देखने को मिलता है। 4.5 साल जो होते हैं वो आपका यहाँ पर प्रोफ वाइज सिस्टम के हिसाब से डिवाइडेड होता है। फर्स्ट प्रोफ जो होता है वो 18 मंथ्स का होता है, सेकेंड प्रोफ भी 18 मंथ्स का होता है और थर्ड प्रोफ भी आपका यहाँ पर 18 मंथ्स का होता है। जब ये आपके तीनों प्रोफ क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर 1 साल की इंटर्नशिप ज्वाइन करनी होती है, जिसके अंदर 6 महीने आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है और 6 महीने आपको यहाँ पर एलोपैथिक हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर आप यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो जब कभी भी आप यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। 6 महीने तक वो कंफ्यूज रहते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं हमने यहाँ पर बीएमएस कोर्स लेकर गलती तो नहीं कर दी है, हमें ये बीएमएस कोर्स छोड़ देना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं शुरुआत के 6 महीने के अंदर। लेकिन आप यहाँ पर मेहनत करोगे तो ये सारे थॉट्स जो होंगे ये आपके नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो, जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने कैसे हैं। तो जो बीएमएस फर्स्ट ईयर होता है इसके अंदर आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रचना शरीर, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्रिया शरीर, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तीसरा होता है आपका संहिता अध्ययन। इसके अंदर आपको यहाँ पर चरक संहिता का जो सूत्र स्थान होता है उसके 12 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और इसी के अंदर आपको अष्टांग हृदय जो होता है उसके 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद में बात आती है पदार्थ विज्ञान की और सबसे लास्ट में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत आपका यहाँ पर रहने वाला है। और संस्कृत के साथ साथ आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक इतिहास भी पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में भी समझा देता हूँ। जो रचना शरीर होता है इसे हम आयुर्वेदिक एनाटॉमी कहते हैं और मॉडर्न के अंदर आप यहाँ पर एनाटॉमी पढ़ते हो। तो आयुर्वेदिक एनाटॉमी जो होता है इसके अंदर आप यहाँ पर सीरा हो गया, धमनी हो गया, जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पढ़ते हो। जो डाइसेक्शन भी जो होता है वो आप रचना शरीर के अंदर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पढ़ते हो। पहले के टाइम पर जो आचार्य सुश्रुत जी थे वो कैसे डाइसेक्शन किया करते थे, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर रचना शरीर के अंदर देखते हो। उसके बाद में जो मॉडर्न एनाटॉमी होता है उसके अंदर आप यहाँ पर बोन्स हो गई, जॉइंट्स हो गए, मसल्स हो गए और जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, इन सारे ऑर्गन्स की आप यहाँ पर एनाटॉमी देखते हो। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेकंड सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, इट मींस आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। इसके अंदर आप यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो दोष है, धातु है, मल है, मन है, आत्मा है, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पढ़ते हो। पंच भौतिक सिद्धांत वगैरह, बहुत सारे सिद्धांत वगैरह भी आप यहाँ पर क्रिया शरीर के अंदर पढ़ते हो। उसके बाद में अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है तो उन सारी चीजों को आप यहाँ पर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, क्रिया शरीर और रचना शरीर, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स होते हैं। शुरुआत में अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है आयुर्वेदा की वो अगर आप यहाँ पर सीख लेते हो तो बहुत ही इजी जाने वाला है आपका यहाँ पर क्रिया शरीर और रचना शरीर। थर्ड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि है संहिता अध्ययन फर्स्ट। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया संहिताएं पढ़ते हो आप यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ते हो अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर। तो ये जो संहिता होती है ये वाग्भट के द्वारा लिखी हुई होती है और इसके आपको यहाँ पर 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं सूत्र स्थान के। उसके बाद में जो चरक संहिता है इसके सूत्र स्थान के आपको यहाँ पर 12 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और जो बेसिक्स होता है आयुर्वेदा का वो आप यहाँ पर संहिता अध्ययन के अंदर पढ़ते हो। बहुत ही मजा आने वाला है आपको यहाँ पर संहिता अध्ययन पढ़ते टाइम।
जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ोगे आयुष काम्य अध्याय, यानी कि आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए आयुर्वेदिक का वो कैसा होना चाहिए, ये भी आप पढ़ोगे दिनचर्या के अंदर। दिनचर्या के बाद में आप यहाँ पर ऋतुचर्या पढ़ोगे, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर धारणीय वेग अधारणीय वेग पढ़ोगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल आपको कैसी जीनी चाहिए, कौन से रोगी को आपको यहाँ पर ठीक करना है और कौन से रोगी को आपको यहाँ पर ठीक नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर संहिता के अंदर बताई जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन जो बच्चे मुझसे पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट को वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट लगता है। और मेरा जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो था पदार्थ विज्ञान, क्योंकि इसके अंदर आप यहाँ पर पंचमहाभूतों के बारे में पढ़ते हो। पंचमहाभूत जैसा कि आपको पता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचमहाभूत आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर नव कारण द्रव्यों के बारे में पढ़ते हो और हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई है, जो सृष्टि उत्पत्ति कर्म है वो भी आप यहाँ पर पढ़ते हो। दर्शन के बारे में पढ़ते हो। बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपको यहाँ पर पदार्थ विज्ञान के अंदर नई नई देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत कोरिलेट करूं आपकी लाइफ से, तो आपने यहाँ पर शक्तिमान सीरीज देखी होगी। पूरी शक्तिमान सीरीज जो है वो पंच महाभूतों के आधार पर ही बनाई गई है, तो आप पदार्थ विज्ञान को शक्तिमान सीरीज से कोरिलेट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे लास्ट और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है बच्चों का, उसकी अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है संस्कृत। संस्कृत से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फियर होता है। स्टूडेंट संस्कृत देखकर ही डरने लग जाता है। वो ये सोचता है कि संस्कृत सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कैसे होगा। और अब तो आपको यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ना है। तो आयुर्वेद इतिहास के अंदर तो कुछ नहीं होता, जो पहले का इतिहास है आयुर्वेदा का वो आपको पढ़ना होता है आयुर्वेद इतिहास के अंदर। और ये संस्कृत का पेपर 2 होता है। और जो पेपर 1 होता है संस्कृत का, इसके अंदर आपको संस्कृत ग्रामर पढ़नी होती है। इसके अंदर आपको यहाँ पर संधि, संज्ञा, समास, फिर उसके बाद में महेश्वरी सूत्र आता है। ये सारी चीजें जो होती है ये आपको पढ़नी पड़ती है। तो शुरुआत में आपको क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बार महेश्वरी सूत्र याद कर लेते हो तो आपको संधि में, संज्ञा में, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। समास भी आपके लिए धीरे धीरे इजी होता जाता है। फिर उसके बाद में जो और भी चीजें हैं संस्कृत की वो भी धीरे इजी होती जाती है। तो जो स्कोरिंग होता है संस्कृत के अंदर पेपर, वो पेपर 2 होता है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पेपर 2 को पढ़कर जाते हैं। और किसी बच्चे के अगर यहाँ पर पेपर 1 में भी नंबर कम आ रहे हैं तो पेपर 2 में नंबर अच्छे लाकर आप यहाँ पर संस्कृत के अंदर पास हो सकते हो। तो ये सारी बात हो गई सब्जेक्ट्स के बारे में, आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर उसके बाद में जो बीएमएस की एग्जाम होती है उसके अंदर आपको टोटल 9 पेपर्स देने होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ संहिता अध्ययन को छोड़ के, जिसका 1 पेपर लगता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वाइवा भी देना होता है सेपरेटली। और जो हर एक पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है रिस्पेक्टिवली। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रचना शरीर की बात करूं तो रचना शरीर का जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। और जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो होता है 50%। तो आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम दोनों पेपर मिलाकर आपको यहाँ पर 100 मार्क्स लाने होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया एक पेपर में हमारे 40 नंबर आ गए, दूसरे में 60 नंबर आ गए, तो हम पास हैं या फेल है। तो आप यहाँ पर पास हो, इस चीज से आपको घबराना नहीं है। अगर आपका पेपर 1 खराब चला गया है तो आप यहाँ पर पेपर 2 में अच्छा स्कोर करके पास हो सकते हो। फिर उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपकी यहाँ पर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगती है तो आप यहाँ पर अपना जो बैच है उससे अलग हो जाते हो। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप यहाँ पर 6 महीने पीछे हो जाते हो अपने बैच से। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 से ज्यादा बैक नहीं आनी चाहिए आपके यहाँ पर। और सबसे ज्यादा कोशिश तो यही करनी चाहिए, आपको बैक ही नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद में जो 1 साल होता है उसके अंदर आपके 2 बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम लगते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के बैक भी आ जाती है तो वो 6 महीने बाद यहाँ पर एग्जाम दे सकता है। उसके बाद में जो इलेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पर आपको बीएमएस के अंदर लेने होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर 3 इलेक्टिव चूज करने होते हैं। ये एक तरीके से एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका यहाँ पर मार्क्स तो जुड़ता नहीं है, लेकिन ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपको लेना कंपलसरी होता है। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो शुरुआत के 6 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। तो ये जो 6 मंथ्स रहने वाले हैं इनमें आपको बहुत ही संभल कर और बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है।
बाकी कोशिश आपको यही करनी है आपकी यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए। बाकी अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज में ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कॉलेज में, तो आप हमारा यहाँ पर बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके हमारी बीएमएस फर्स्ट ईयर की डेमो क्लासेस वगैरह ले सकते हो। हमारी फैकल्टीज से डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो वहां पर आप, और जो भी कोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग दिक्कत है वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टीम के हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी कांटेक्ट करके हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज इन दिस वीडियो, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना साइनिंग ऑफ। नमस्कार दोस्तों।